जी हाँ, मौसम खराब है, बारिश हो रही है, कहीं भी जाना हो, कहीं के लिए भी निकलना हो, सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष देखिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं बाढ़ बारिश की ऑल इंडिया रिपोर्ट। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट पूरे देश के उन तमाम इलाकों से जहां बाढ़ बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, वहां से आपको दे रहे हैं। इसलिए पहले पूरी जानकारी हासिल कर लीजिए और उसके बाद ही घर से बाहर निकलिए। जुलाई में इतनी बारिश क्यों है, देश के अलग अलग शहरों का हाल क्या है, तस्वीरें, रिपोर्टर्स और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हम आपको पूरी पिक्चर दिखाएंगे, लेकिन पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। देहरादून में फंसी हिमाचल रोडवेज की बस। जी हां, देहरादून से यह अहम खबर सामने आ रही है। यहां पर रोडवेज की एक बस फंस गई है पानी में। उधर शिमला बाईपास चौक पर यह बस फंसी है। देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बस से निकलकर यात्रियों ने कैसे अपनी जान बचाई है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून के शिमला बाईपास का यह हाल है, जहां पर पानी इतना ज्यादा भर गया कि एक बस में बैठे लोगों की जान पर आफत आ गई। शिमला बाईपास पर बस चालक की लापरवाही सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ सकती थी। ये तस्वीरें देहरादून के शिमला बाईपास चौक के पास रामगढ़ गांव की है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरह से ये पूरी की पूरी बस पानी के तेज बहाव में फंस गई। कहा यह जा रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ, क्योंकि ड्राइवर हालात का अंदाजा नहीं लगा पाया। बस में तमाम लोग जो सवार थे, उन्होंने किसी तरह से खिड़कियों के रास्ते उतरकर अपनी जान बचाई, वरना उनका बचना मुश्किल हो सकता था। पहाड़ में सैलाब की मार कैसे इस वक्त पड़ रही है, टीवी 9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती। वो पहले चीज से तोड़ दिए लोगों ने। मरता क्या नहीं करता, ओए मरता क्या नहीं करता। तो देखिए, मानसून के दौरान विकट हालात है, यह हर साल की बात है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या यह ना टाली जाने वाली आपदा है या फिर कुछ और है। आइए इसको हम समझते हैं। टाली ना जा सकने वाली आपदा है क्या ये, या फिर ये पहाड़ों में जिस तरह से एक अवैज्ञानिक अप्रोच सामने रखा गया, ये उसका असर है। देश भर में कमजोर टाउन प्लानिंग का यह असर है। शहर कस्बों में घटिया सीवेज सिस्टम का यह असर है। नदियों के आसपास गलत तरीके से बसावट जो हो रही है, ये उसकी वजह से हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर आबादी के मुकाबले काफी ज्यादा कम है, आबादी का लोड बहुत ज्यादा। एडवांस प्लानिंग अफसर क्यों गायब रहते हैं, तमाम दावे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हालात क्यों इस तरह से बद से बदतर हो जाते हैं, ये बताएं। इधर शहरों में 7 मानसूनी संकट क्या है, ये भी आप समझिए। जाम नाले, जल भराव की वजह से जो नाले हैं वो जाम हो जाते हैं। खुले मेन होल दुर्घटनाओं को न्योता देते हैं। कई बार ऐसी खबरें हम देते हैं, वीडियोस दिखाते हैं आपको कि किस तरह से मेन होल में कोई बड़ी इंसानी क्षति हो जाती है। अवैज्ञानिक सड़क निर्माण होना जल भराव की बहुत बड़ी वजह है। अवैध कच्ची कॉलोनियों का बन जाना हादसों को न्योता देता है। नदी किनारे कब्जा करना बाढ़ की एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि नदी किनारे पानी भरता है और घरों में घुस जाता है, नुकसान होता है। बारिश के वक्त फेल ट्रैफिक सिस्टम, जाम की वजह से यह सब कुछ नजर आता है। कमजोर टाउन प्लानिंग, सारी समस्याओं की जड़ यही है, कमजोर टाउन प्लानिंग। और ये देखिए, ये तमाम वजह हमने आपको गिनाई है कि क्यों हर साल तमाम दावों के बावजूद, और जब हर साल होता ऐसा होता है, एक साल का ये कहानी नहीं है, जबकि हर साल इन तमाम समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। उसके पीछे वजह क्या है, यह हमने आपको बताया, और ये तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि कैसे आम लोग इन तकलीफों से, दिक्कतों से दो चार हो रहे हैं। बिल्कुल, कोरोना और शहरों में ये जो मॉनसूनी संकट आया हुआ है, इसकी एक एक डिटेल आज हम आपको दे रहे हैं, और समस्या की जड़ क्या है ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कौन कौन से इलाके बारिश के किस जोन में हैं, ये जानना जरूरी है। देखिए, रेड जोन में उत्तराखंड महाराष्ट्र, ऑरेंज जोन में बिहार हरियाणा, येलो जोन में झारखंड छत्तीसगढ़,
हमारी टीम ने ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की ये कोशिश की है। कौन कौन से इलाके इस वक्त किस जोन में हैं ये आप जान लीजिए और इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आपके इलाके में बारिश और बाढ़ का खतरा कितना ज्यादा है। उत्तराखंड और महाराष्ट्र रेड जोन में है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को भी रेड जोन में रखा गया है, ऑरेंज जोन में दिल्ली और उत्तर प्रदेश हैं। यही वजह है कि तमाम दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ऑरेंज जोन में बिहार और हरियाणा भी हैं, येलो जोन में झारखंड और छत्तीसगढ़ हैं। कुल मिलाकर ये इस वक्त की स्थिति है। अलग अलग जोन में अलग अलग राज्यों को बांट दिया गया है और उसी के हिसाब से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। बचाव के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और देखिए बड़ी खबर आपको बताएं, देश के आधे से अधिक हिस्से में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। देश के 14 राज्यों में भारी या फिर बहुत भारी बारिश हो रही है। हिमाचल, दिल्ली और एनसीआर में तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। कई शहरों में स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए। प्रभावित इलाकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दिया गया। 60 साल तक का 61 साल का जो रिकॉर्ड है वो बारिश ने जुलाई के इस महीने में तोड़ दिया है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर जो भारी बारिश लगातार जारी है देश के अलग अलग राज्यों में और वहां पर क्या हाल हो रहे हैं। और देखिए हम आपको आज बारिश और बाढ़ से जुड़ी तमाम इंफॉर्मेशंस देंगे। ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारियां आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तस्वीरें, वीडियोस तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको एक एक्सक्लूसिव जानकारी देते हैं कि आखिर ये बारिश विस्फोट हुआ क्यों है। ये सवाल आपके जहन में भी खड़ा हो रहा होगा कि इस बार हालात इतने बदतर क्यों नजर आ रहे हैं। बारिश विस्फोट आखिर हुआ क्यों है ये जान लीजिए। दो जियोग्राफिकल घटनाओं के संगम की वजह से ये हुआ है। पहला मॉनसून विंड, दूसरा वेस्टर्न डिस्टरबेंस। ये दो बड़ी वजहें हैं जिनकी वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं। भारत जैसे गर्म इलाकों में इससे होता क्या है ये जान लीजिए। बेतहाशा बारिश होती है और दूसरा जो सबब है वो ये है कि अचानक बारिश से बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। ये आप कई इलाकों में देख रहे हैं इस वक्त। पहाड़ी इलाकों में अचानक से बारिश होती है और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। नॉर्थ इंडिया पर दो वेदर सिस्टम दरअसल एक्टिव हैं। पहला अरब सागर से वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर और दूसरा बंगाल की खाड़ी से मॉनसूनी विंड का असर। ये दो बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। इन दोनों का संगम कहां हुआ है ये आपको बता दें। शनिवार को जम्मू कश्मीर में इन दोनों का संगम हुआ और रविवार को हिमाचल प्रदेश में। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में इस वक्त जबरदस्त नुकसान हुआ है और जगह जगह से बहुत चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं। नतीजा देखिए क्या हुआ। राजस्थान और देश के पूरे उत्तरी हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। तमाम रिकॉर्ड्स टूटते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि 2013 में उत्तराखंड में भी इसी वजह से तबाही आई थी। ये जरूर जान लीजिए क्योंकि 2013 का उत्तराखंड का वो मंजर आज भी हमें तमाम दर्द दे जाता है। एक बार फिर हालात वैसे ही बने हैं और खुदा ना करे कि कोई ऐसी नौबत आए। लेकिन उत्तराखंड की 2013 की जो त्रासदी थी उसकी कड़वी यादें जहन में जिंदा जरूर कर दी हैं इन हालात ने। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। आनंद शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक मौसम विभाग के मौसम वैज्ञानिक हैं। नवीन कुमार भटनागर साहब पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ के हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि राहत और बचाव का काम बड़े पैमाने पर इस वक्त देश के तमाम हिस्सों में चलाया जा रहा है। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता मोहाली से लाइव हैं और हमारे दो और सहयोगी भी अलग अलग इलाकों से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मोहित, क्योंकि मोहाली में भी हालात बहुत ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं इस वक्त, वहां से क्या ताजा अपडेट आपके पास है? देखिए मैं इस वक्त रोपड़ से आगे जो हाईवे जाता है जालंधर अमृतसर और रोपड़ से ही फिर आगे कीरतपुर साहिब होते हुए मनाली की ओर हाईवे जाता है, वहाँ पर खड़ा हूँ मैं। देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ आपको ऐसा लगेगा कि किसी नदी या नाले में खड़ा हूँ। ये नेशनल हाईवे के हालात हैं और यहाँ पर आप देखिए जो ये सिर्फ बरसाती पानी है, कोई नहर
या फिर कोई आसपास कोई ऐसा तालाब या नदी नहीं है कि वो ओवरफ्लो होकर यहाँ पर आ गई। बरसात का पानी है जो कि गांवों से नेशनल हाईवे पे आ रहा है। यहाँ पर ग्रामीण एक कोशिश कर रहे हैं, जेसीबी मशीन बुलाई गई है कि इस पानी के कटाव को रोका जा सके, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं लग रही। आप देखिए ट्रैफिक के क्या हालात हैं। जो ट्रैफिक यहाँ पर चल रहा है उसकी हालत आप देखिए, किस कदर धीरे धीरे यहाँ से ट्रैफिक को निकाला जा रहा है। और हाईवे पर आपको दिखाना चाहूंगा कि हाईवे का एक हिस्सा लगातार कटना शुरू हो चुका है। हाईवे पर जो तेज बहाव के साथ पानी आ रहा है उससे हाईवे का एक हिस्सा कटना शुरू हो चुका है। मेरे पीछे आप देखिए दूर दूर तक ये नेशनल हाईवे है और यहाँ पर आप देखिए आपको पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। जल्दी से जल्दी इस पानी का जो यहाँ पर कटाव हो रहा है, जो लगातार बहाव आ रहा है, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, नहीं तो ये नेशनल हाईवे बंद करना पड़ेगा। तो ये स्थिति इस वक्त अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए अगर आपने दिखाया और वाकई में स्थिति बहुत ही खराब है जो इस वक्त मोहाली में नजर आ रही है। और देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान है आनंद शर्मा जी, हम उनका रुख करते हैं, मौसम वैज्ञानिक है। आनंद शर्मा जी, क्या वजह आपको नजर आ रही है कि ये बारिश नहीं, ऐसा लग रहा आफत बरसी है, पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने? बिल्कुल सही बात है। और इसका मुख्य कारण तो बिल्कुल दो सिस्टम है। एक तो जो आपने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्ली ट्रफ है, वो बहुत एक स्ट्रांग सिस्टम होता है, अपने साथ अरेबियन सी से भी मॉइस्चर खींच के लाता है और ब्लैक सी कैस्पियन सी से भी नमी लेके आता है। और वो सिस्टम जब आगे की ओर बढ़ता है तो उत्तर पश्चिम भारत को अक्सर प्रभावित करता है। और साथ साथ में एक कम दबाव का क्षेत्र जो है राजस्थान के ऊपर भी बना हुआ है। और जो मॉनसून ट्रफ है हमारी, वो स्थिति बहुत बढ़िया, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन साउथ में है, यानी कि बहुत बड़े भूभाग को पूर्वैया मिल रही है जो कि बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। और जब ये दोनों पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वैया जो विंड्स दोनों का इंटरेक्शन होता है तो इसके चलते भारी से बहुत भारी वर्षा और अत्यधिक भारी वर्षा भी पहाड़ों में और मैदानी नहीं, लेकिन शर्मा जी आप किस हिसाब से हमारे दर्शकों को समझाएंगे ताकि इस वक्त ताजा जो वस्तु स्थिति है वो दर्शकों को समझ में आ जाए? क्योंकि अरब सागर से मॉनसून विंड का उठना और बंगाल की खाड़ी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का उठना और इसे हिट करना हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये क्या बता रहा है? क्या इसका असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिलेगा, पहाड़ी इलाकों के साथ साथ? बिल्कुल, ये देखिए पहाड़ी इलाकों में भी उसका असर दिखाई दे रहा है और मैदानी में भी दिखाई दे रहा है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ी राहत की यह है कि कल से खासकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में राहत होनी चाहिए। और वहीं उत्तराखंड और वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, इनमें प्रभाव जारी रहेगा। उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा अगले 2-3 दिन कंटिन्यू रहेगी। तो अब जो उसका मुख्य इम्पैक्ट आना चाहिए उत्तराखंड में और यूपी वाले हिस्से में, और बाकी के उत्तरी इलाके जो है। शर्मा जी उत्तराखंड का जिक्र करते हैं तो 2013 की त्रासदी की वो भयावह तस्वीरें जहन में जिंदा हो जाती हैं, वैसी कोई स्थिति तो नहीं बनेगी ना? आई थिंक वैसी नहीं बनेगी, क्योंकि 2013 का जो मैं उस समय डायरेक्टर था उत्तराखंड में और मैंने ही उसको फोरकास्ट किया था, उसका पूर्व वार्निंग चेतावनी दी थी उसकी। पर ये बिल्कुल वैसी स्थिति तो नहीं मैं मानूंगा उसको, वो बहुत मजबूत सिस्टम था, मगर ये वैसी स्थिति अभी नहीं है। और अब जो है मैंने जैसे कहा कि कल से आपको राहत मिलनी चाहिए, खासकर हिमाचल वाले क्षेत्र में, पंजाब, हरियाणा, यूपी के क्षेत्र और दिल्ली के क्षेत्र में। हालांकि उत्तराखंड में इसका प्रभाव बना रहेगा और उत्तराखंड में हमें केयरफुल रहना पड़ेगा अगले 48 घंटे। ठीक है सर, तो पंजाब और हिमाचल के क्षेत्र में जरूर कुछ राहत कल से देखने को मिलेगी, लेकिन उत्तराखंड और यूपी के लिए जैसे आपने फोरकास्ट किया कि अभी यहां पर बारिश होगी और भारी बारिश की संभावना पूरी बनी है, आपके पास आएंगे। लेकिन इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर, दिल्ली में कैसे टूटा 65 साल का रिकॉर्ड। यह आपको बता दें 9 जुलाई को 65 साल के बाद एक दिन में इतनी बारिश दर्ज की गई। दिल्ली में 36 घंटे में हो गई 259 mm बारिश। तो ये 65 साल का जो रिकॉर्ड है वो दिल्ली में टूटता हुआ नजर आया। इससे पहले कल भी अगर बात की जाए तो 40 साल का रिकॉर्ड टूटा था जिस तरह से दिल्ली ने बारिश देखी थी। और अब 2 दिन की बारिश की बात की जाए तो अब 65 साल का रिकॉर्ड भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए देश की राजधानी दिल्ली का इस वक्त हाल क्या है। दिल्ली में बारिश से जुड़े आंकड़े हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और उसके बाद ग्राउंड रिपोर्ट के लिए सीधे विवेक शर्मा का रुख करेंगे। दिल्ली में 65 साल का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। साल 1958 में देखिए 286.2 mm बारिश हुई थी, 82 में 169.9 mm बारिश हुई थी और 2023 में 153 mm बारिश हो गई है। 9 जुलाई में 1
दिन में इतनी जबरदस्त बारिश हुई है। 9 जुलाई की तारीख याद कीजिए। खास बात, शनिवार सुबह से रविवार रात तक 259 mm बारिश हो गई है। 259 mm, इसीलिए कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। 36 घंटे में पूरे जुलाई माह की सामान्य बारिश के मुकाबले 32%, 32%, 32% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। 65 साल का रिकॉर्ड टूटता हुआ दिल्ली में नजर आ रहा है और यही वजह है कि दिल्ली के कई इलाकों में जबरदस्त जल जमाव नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी विवेक शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे ग्राउंड रिपोर्ट उनसे लेते हैं। विवेक, दिल्ली के बारे में आज ये कहा जा रहा था कि यमुना का जल स्तर जो है वो खतरे के निशान से ऊपर जा सकता है। इस वक्त ताजा स्थिति है क्या? देखिए समीर, बात की जाए तो लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है। सुबह की बात की जाए तो यमुना का जलस्तर 203.33 था, लेकिन अब ये जलस्तर और बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर सुबह के वक्त पूरा यहाँ पे सूखा हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी पहुँच चुका है, यानी कि आने वाले समय में यमुना का जलस्तर और काफ़ी बढ़ जाएगा। और बताया जा रहा है कि जो हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लाखों की संख्या में क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, वो देर रात या फिर मंगलवार को दिल्ली पहुँच जाएगा, जिसके बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर यानी कि 205.33 से ऊपर चला जाएगा। अच्छा विवेक, ये बताइए, जब हालात इतने ज्यादा भयावह बन रहे हैं, अलर्ट है वो भी जारी कर दिया गया है। विवेक, जब हालात इतने भयावह बन गए, क्या वहां पर यमुना के आसपास कोई एडवाइजरी जारी की गई? क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी पानी बढ़ता है तो उसके बाद आसपास के जो इलाके वो जलमग्न हो जाते हैं। देखिए, बात की जाए तो जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है तो उसके चलते एडवाइजरी जारी की गई है, साथ ही अलर्ट भी किया गया है। जो ये आसपास यमुना के निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं उन्हें खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुल के नीचे कुछ लोग आपको खड़े हुए नजर आएंगे। उनको ये हिदायत दी गई है कि अब आप यहाँ से खाली कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। और साथ ही ये भी बात की गई है कि अगर यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ज़्यादा ऊपर पहुँचता है तो ये जो लोहे वाला पुल आप देख रहे हैं इसे भी बंद किया जा सकता है आम ट्रैफिक के लिए। साथ ही इसके ऊपर से ट्रेन भी गुजरती है, उन्हें भी उनकी आवाजाही को भी रोका जा सकता है। यानी कि अगर यमुना का जलस्तर 205.33 से ज़्यादा बढ़ता है तो ठोस कदम उठाते हुए लोहे वाले पुल पर ट्रैफिक यातायात को रोका जा सकता है। और जो अलर्ट है, बोट्स जो है वो एहतियात के तौर पर चलाई जा रही है। और जो यमुना के जो निचले इलाके हैं जहाँ पर लोगों ने हमारे साथ, तो TV9 भारतवर्ष पर रेन अलर्ट, फ्लड अलर्ट, हर जानकारी सबसे पहले आपको मिल रही है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं अगर घर से बाहर निकलना है तो TV9 भारतवर्ष देखिए, हालात का अंदाजा लगाइए और उसके बाद ही घर से निकलिए। मॉनसून का डबल अटैक इसे कहा जा रहा है। कुछ और बहुत अहम डिटेल्स हम आपको देने जा रहे हैं। उत्तराखंड में 2013 की तरह इस बार भी बना है 2-वे सिस्टम और ये हम सब के लिए चिंता का सबब है। पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ी ट्रफ लाइन राजस्थान से उत्तरी अरब सागर तक बनती नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं उत्तर भारत के राज्यों तक पहुंच रही हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में एक साथ बने सिस्टम से भारी बारिश हो रही है। एक्सपर्ट्स ने गर्म जलवायु को लेकर वार्निंग भी दी है। गर्म जलवायु के चलते भारी बारिश और बाढ़ की आशंका लगातार बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश से भी कुछ अहम खबरें हमारे पास आ रही हैं, उसके लिए एक बार फिर रुख करेंगे करुणा का। बिल्कुल समीर, देखिए हिमाचल में भी हालात बहुत ही खराब है। हिमाचल के सोलन से खबर है जहां पर भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। सोलन में बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड भी देखने को मिला है। सड़कों पर टूटकर कैसे पहाड़ का हिस्सा आ गया, तस्वीर आप देखिए। हिमाचल के सोलन की तस्वीर, इससे पहले हमने आपको मंडी की तस्वीर भी दिखाई थी, लेकिन अभी ये हिमाचल के सोलन की, और कैसे जो पहाड़ का एक हिस्सा है वो दरक कर टूट गया और उसके बाद नीचे आकर गिरा, सड़क पर आकर गिर गया। ये तस्वीरें इस वक्त हिमाचल के सोलन के हालात बेहद ही भयावह है। नवीन कुमार भटनागर साहब हैं हमारे साथ, पूर्व DIG NDRF के। आप नवीन कुमार भटनागर साहब, ये जो हालात हैं ये कितने ज्यादा भयावह हैं और इन हालातों में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कितनी बड़ी चुनौतियां होती हैं NDRF के सामने? वैसे तो हर चीज का, हर इस सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए NDRF तैयार है। ऑलरेडी ऑर्डर्स के इंतजार हैं और हमारी टीमें जो है रवाना कर दी गई हैं हिमाचल एरिया में। और बाकी एरिया में जो लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जो लो लाइंग एरिया में रहते हैं, यानी नदी के किनारे जो रहते हैं जहां बाढ़ आने के चांसेस है, उनको हाई एरिया में शिफ्ट हो जाना चाहिए। वैसे तो ऑलरेडी गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, लगातार बता रही है और उनको शिफ्टिंग भी करवा रही है। और जब तो जाते हैं तो उसके अंदर
पे बच्चे पूरे और बीमार आदमी पूरे दवाएं और वैल्यूएबल्स आइटम्स वगैरह लेकर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि देखिए पानी का कोई भरोसा नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बने रहे भटनागर साहब। आप इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब जुड़ चुके हैं। जयराम ठाकुर जी, इस वक्त क्या स्थितियां हैं, क्या आप अंदाजा लगा पा रहे हैं, आप तक क्या इंफॉर्मेशन पहुंची है? क्योंकि हिमाचल में जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं हमारे पास, वो चिंताजनक है। और निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है कि पिछले 3 दिनों से बारिश लगातार चली और बारिश के कारण बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है जान माल का जी। और अभी तक जो जानकारी मिली है कि 13 लोगों की जिंदगी चले गई है। और सबसे बड़ी बात है कि नुकसान इस कदर हुआ है जो आज से पहले कभी नहीं हमने ना सुना ना कभी देखा जी। और बारिश के कारण जो हमारी नदी है, नाले हैं, बहुत जलस्तर उसमें बढ़ गया है और उसके कारण बहुत सारे पुल, लगभग 1 दर्जन के करीब पुल जो है हिमाचल प्रदेश में, बड़े पुल जो है, जो कभी भी जहां पानी पहुंचता ही था वहां वो नष्ट हो गए हैं, वो बह करके चले गए हैं। और अभी भी परिस्थिति इस प्रकार की है, सुबह से लगातार बारिश फिर से तेज हो रही है, जो चिंता का विषय बनी। जयराम जी, क्या आप सबसे बड़ी दिक्कत मानते हैं, सबसे बड़ी परेशानी मानते हैं, ये हालात तो होंगे मॉनसून के वक्त, जबरदस्त बारिश होगी, बाढ़ का खतरा रहेगा, इसका अंदाजा तो सबको पहले से था, फिर भी क्या वजह है कि जरूरी इंतजाम जो किए जाने चाहिए थे शायद वो नहीं किए गए? देखिए, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाह रहा हूँ इसमें, क्योंकि इस वक्त तो ये संकट है और संकट से हमको प्रदेश के लोगों को राहत दिलानी है, उनको बाहर निकालना है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जो प्रेपरेशन जो ऐसे मौसम से पहले, बरसात के मौसम से पहले होती थी, हाई लेवल मीटिंग होती थी स्टेट लेवल पर और सारे डिप्टी कमिश्नर वगैरह, एसपी वगैरह, सारे अधिकारियों के साथ बैठक होती थी ताकि बरसात के मौसम में हिमाचल में ऐसे भी हमको संभावना ज्यादा रहती है नुकसान की, बिल्कुल, तो उसमें तैयारी की दृष्टि से वो बैठक हुई ही नहीं अब की बात और इसके कारण इस तरह की स्थिति आई कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कठिनाई आई हमको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी, हमसे बातचीत करने के लिए। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमसे बात कर रहे थे और जो एहतियाती कदम उठाए जाने हैं उनको तय करने के लिए जो अहम मीटिंग्स होती हैं ऐसे वक्त में, ऐसे मौसम से पहले, वो नहीं हुई हैं, उसको भी एक बड़ी वजह वो बताते हुए नजर आए। और देखिए, इससे पहले हिमाचल के सोलन से हमने आपको खबर दिखाई, हिमाचल के मंडी से बड़ी खबर है, जहां पर हिमाचल की मंडी में सैलाब आया है, कई गांव में पानी घुस गया, बाढ़ में फंसे 6 लोगों का कैसे रेस्क्यू किया गया वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए किस तरह से तेज सैलाब आया और अब एक झोंके में कई मकानों को तहस नहस करता हुआ अपने साथ बहाते हुए ले गया। ये वाकई में खौफ में डालने वाली तस्वीर है और ये चीख पुकार आप देखिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस बात का अंदाजा यहां पर रहने वाले लोगों को भी नहीं था कि इतना बड़ा नुकसान हो सकता है, इस कदर सैलाब आ सकता है, इस कदर मुसीबत आ सकती है जो कि इस वक्त हिमाचल की मंडी में देखी जा रही है। तो देखिए, कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं। हिमाचल के कुल्लू में भी भारी बारिश हुई है, नदियों में बाढ़ से बिगड़े हालात, नदी के तेज बहाव में एक ट्रक बह गया, चंद सेकंड्स में पूरा का पूरा ट्रक कैसे नदी में समा जाता है, ये देखिए तस्वीरें। TV9 भारतवर्ष पर इस हादसे से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानी का तेज बहाव जो है वो मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। नदी के तेज बहाव में कैसे एक ट्रक बह गया, ये आप तस्वीरों में देखिए। नदियों में जो अचानक बाढ़ आई है उसकी वजह से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल के कुल्लू की ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जबरदस्त बारिश की वजह से हालात बहुत खराब हैं। तो बात साफ है कि कैसे हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर भूस्खलन और अचानक से बाढ़ और सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है। कई जगह पर सड़कें, वाहन और घर सब कुछ बह गए। एक और तस्वीर आप देखिए, हिमाचल में हादसे में अभी तक 8 लोगों की मौत हुई है। ये तस्वीर आप देखिए, ये हिमाचल की तस्वीर है, जहां पर एक जो ट्रक है उसे कैसे सैलाब तिनके की तरह बहाता हुआ लेकर जा रहा है, मानो कोई खिलौना हो जिसे पानी अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है।
तो देखिए हालात किस तरह से खराब होते जा रहे हैं और पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों का क्या आलम है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। 14 राज्यों में इस वक्त आसमानी हाहाकार मचा हुआ है। 1 से 9 जुलाई के आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में नॉर्मल 59.5 mm बारिश होती है, लेकिन अब तक बारिश जो है वो 150.6 mm का जो बेंचमार्क है उसे क्रॉस कर गई है। अधिक कितनी है? 153% ज्यादा बारिश हो रही है हिमाचल प्रदेश में। इस वजह से ये हालात हैं। जम्मू कश्मीर के आप हालात पर जरा गौर कीजिए। अब तक जो बारिश है वो 95.90 mm की हो चुकी है, जबकि नॉर्मल किसे माना जाता है 38.6 को। अधिक बारिश कितनी हुई है? 148% ज्यादा बारिश हुई है। अब देखिए हरियाणा के हालात। अब तक बारिश हो चुकी है 59.8 mm, 77% ज्यादा, क्योंकि नॉर्मल हालात जो है उसमें 33.7 mm बारिश होती है। पंजाब के हालात देखिए 117.5 mm बारिश हो चुकी है, 216% ज्यादा है ये नॉर्मल से। इसके अलावा दिल्ली की हम बात कर लें, अब तक जो बारिश है 87.9 mm हो चुकी है और ये नॉर्मल से 132% ज्यादा है। उत्तराखंड में भी हालात बहुत खराब नजर आ रहे हैं। पहाड़ी इलाका है, लैंडस्लाइड भी लगातार हो रही है। अब तक बारिश 156 mm हो चुकी है और 47% ये नॉर्मल से ज्यादा है, क्योंकि 47% ज्यादा बारिश हो रही है उत्तराखंड में। इस वजह से भी हालात इतने बदतर होते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जो तमाम राज्यों का इस वक्त हाल है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे साथ भटनागर साहब मौजूद हैं, जिनका लंबा एक्सपीरियंस रहा है रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम देने में। भटनागर साहब, ये हालात कितने चुनौतीपूर्ण इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में जहां लगातार लैंडस्लाइड हो रही हैं और लोगों की जान भी जा रही है? बिल्कुल, ये तो अभी कमाल हो गया। ये तो जिस तरीके से मानसून आया है जी और पहाड़ों को हिट कर रहा है, तो मुझे तो भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होती है। और 1-2 जगह हिमाचल में भी बादल फटे हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है बारिश में अगर बादल फट जाए तो तबाही मान कर चलिए कि बहुत ज्यादा होती है। हमने प्रैक्टिकली देखा है, उसके टाइम में रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले से ही इसकी मीटिंग हो जानी चाहिए थी, लोगों को पहले से तैयार किया जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी देर से आए दुरुस्त आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी लोग लगे हुए हैं, एसडीआरएफ लगी हुई है और एनडीआरएफ को भी डिमांड कर दिया है, वो लोग भी स्टार्ट कर दिए हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए बहुत जरूरी है अपने आप को बचाते हुए दूसरों को बचाना है। और ये पहाड़ी एरिया में क्या होता है, छोटे छोटे सेंट्रल डैम बन जाते हैं जहां पानी स्टैक्ड होता है, और जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो फट जाता है। अपने साथ पूरी मिट्टी बोल्डर्स लेता है, वो नीचे आता है। तो सारी ये जितने रोड्स हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा टूट जाता है, सिर्फ नीचे चला बिल्कुल। जाता तो भटनागर साहब, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है, और जो हालात हैं जो आपने बताया कि कितने ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और कितना बड़ा खतरा भी ये पैदा होता हुआ नजर आ रहा है मौजूदा हालातों में। इधर देखिए जम्मू कश्मीर से खबर, जहां पर मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की चेतावनी है। ऊंचाई वाले इलाकों में कई जगह स्नोफॉल की भी खबर है। लद्दाख से भी स्नोफॉल की खबरें सामने आ रही हैं। ये जम्मू कश्मीर के आप जरा हालात देखिए, कैसे जो टनल है वो धंस गई। और देखिए हमारे साथ अंकित भट्ट है जो कि जम्मू से जुड़े हैं, और साथ ही इरफान कुरैशी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अंकित आपका रुख कर रहा हूं, क्योंकि रेड अलर्ट जारी किया गया पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, क्या हालात है वहां पर, कैसी तैयारियां हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा ग्रामीण इलाके गखरियाल इलाके में, और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से चिनाब नदी ने रुद्र रूप जो है वो धारण किया है। वहीं जो आप तस्वीरें सामने देख रहे हैं वहां पर बांध जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। और ये तस्वीरें जो है ये जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा ग्रामीण इलाके जो गखरियाल है वहां से निकलकर सामने आई है। सामने अगर आप घर देखें, इन घरों के अंदर कल पानी गया था। वही प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लोगों को यहाँ से निकालकर रिलीफ कैंप में भेजा गया है। यहाँ गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद है। क्या हालात है? हम देख रहे हैं कि लगातार आप चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, पुलिस भी आपके साथ है। हाँ, पुलिस भी हमारे साथ है, हमारे तहसीलदार साहब भी आए थे, प्रशासन पूरा आया था। तो कुछ लोग जिन्हें रात को हम निकाल के, कितने घरों में पानी गया था?
इधर को 16-17 घर थे जिनमें पानी फिर गया था। फिर उसके बाद रिलीफ कैंप में भेजा गया? हाँ भेजा गया। आपके भी घर में पानी गया था? जी सर, मेरे घर में भी पानी गया है। हाँ। तो पूरा पानी 10, 12, 15, 16 घर है जो उसमें पूरा पानी डैमेज हो गया है सर। अभी भी आपके घर में पानी? जी अभी भी है सर, अभी भी वो अब हमारे घर में अभी इतना पानी है अभी सर। तो यहाँ पे हमारे साथ जो पुलिस ऑफिसर है उनसे भी बात करेंगे, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो चिनाब नदी है वो यहाँ पर उग्र रूप जो है वो धारण कर। ठीक है अंकित, बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ, जम्मू का हाल बयां कर रहे हैं अंकित भट्ट। हमारे एक और सहयोगी इरफान कुरैशी इस वक्त झेलम के किनारे से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कश्मीर घाटी से। इरफान जरा बताइए कि आलम क्या है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने भी हिट किया है जम्मू कश्मीर को और मॉनसून विंड ने भी। देखिए बिल्कुल समीर, जिस तरह आप खुद कह रहे थे कि पहाड़ी इलाकों में इस मौसम में खासतौर पर जब बारिश हो तो लैंडस्लाइड्स का खतरा रहता है। उसके चलते आपने देखा होगा जिस तरह की तस्वीरें श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग से लगातार आ रही है कि किस तरह भारी तबाही जो है इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। कई सड़क हादसे भी लगातार देखने को मिले, जिसके चलते अभी भी श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद रखा गया है। आपको मैं एक महत्वपूर्ण तस्वीर दिखाऊं, ये जो मेरे सामने आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये जो पानी बह रहा है ये झेलम को काटकर यहाँ फ्लड चैनल से पानी बह रहा है। तो आप देख सकते हैं ये फ्लड चैनल का पानी का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं खतरे के निशान के ऊपर तक का है। तो अंदाजा लगाइए, जिस तरह हमने सुबह भी अपनी रिपोर्टिंग में दिखाया था कि झेलम में किस तरह पानी का बहाव तेज भी है और जो पानी का लेवल है वो खतरे के निशान के ऊपर है। लेकिन फिलहाल हालांकि मौसम बिल्कुल इरफान, तो संकट हम देख पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पर भी इसलिए बड़ा है क्योंकि रेड अलर्ट तक जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर रीजन के लिए। इन सब के बीच देखिए दिल्ली एनसीआर का एक बार फिर से हम रुख कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मुसीबत बढ़ गई है, खासतौर पर दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में आज इसके बाद स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। हालांकि गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में 17 जुलाई तक स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया। दरअसल गाजियाबाद में बारिश और इसके साथ साथ कांवड़ यात्रा के कारण स्कूल बंद रहेंगे। अब जरा आप ये 8 तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सैलाब से जो दिल्ली एनसीआर है वो परेशान हो गया है। सड़कें कैसे समंदर बन गई, लोग बेहाल नजर आ रहे हैं, अस्पताल की दीवार ढह गई, धंस गई सड़क। तो ये कई हादसे की जो खबर है वो सामने आ रहे हैं। पुनीत इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पुनीत जरा दिखाइए और बताइए क्या हालात है, और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अभी और भी बारिश दिल्ली एनसीआर के रीजन पर होगी। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। देखिए दिल्ली जो मंत्री यमुना में बाकायदा बोट के जरिए वो उतरी हैं और पूरा जायजा ले रही हैं कि आखिर यमुना का जल स्तर कितना है, कितना खतरा है, क्योंकि लगातार हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी जो है प्रति घंटे छोड़ा जा रहा है और इससे उम्मीद की जा रही है कि अगले जो 24 घंटे हैं उसमें यमुना का जल स्तर है वो 204 मीटर को पार कर जाएगा, यानी कि जो खतरे का निशान है उसको पार कर जाएगा। और ऐसे में जो निचले इलाके हैं दिल्ली के, यमुना के आसपास के, वहां पानी भर जाएगा, बाढ़। और इसीलिए आपके सामने तस्वीरों में मौजूद है आतिशी जो कि मंत्री हैं दिल्ली सरकार। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे साथ खुद फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। सुखविंदर जी, हिमाचल प्रदेश से जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं वो बहुत गंभीर हैं, बहुत चुनौतीपूर्ण हालात नजर आ रहे हैं, चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या अपडेट आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, क्या स्थिति है इस वक्त? पिछले 72 घंटे की बारिश ने ऐसी तबाही का मंजर किया है कि हिमाचल प्रदेश के बड़े से बड़े शहर एक दूसरे से कटते जा रहे हैं। लैंडस्लाइड हुआ है, पर हमने अपने प्रयासों से जो ह्यूमन लॉस है वो हमारा दायित्व बनता था, उसको कम करने की कोशिश की। पिछली रात 2 बजे हमने 6 लोगों को निकाला। आज सुबह 29 मनाली में लोग फंस गए थे एक बिल्डिंग में बाढ़ के पानी में, उनको सुबह 8 बजे हमने निकाला। कसोल एक और क्षेत्र है मनाली में, वहाँ लोग फंस गए थे, हमने वहाँ से लोगों को निकाला। सुन्नी में हमारे 3 लोग फंस गए थे, उनको हमने वहाँ से निकाला। बाकी जो पर्यटक है वो अभी जो हमारा बेस कैंप है वहाँ है, सेफ है, सब सुरक्षित है। हमारा पहला दायित्व जानी नुकसान का को कम करना था और अब हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन जो ह्यूमन से संबंधित था वो खत्म हो चुका है। अब जो हमारा
कुल्लू पिछली रात से पूरे बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, मंडी में बिजली की समस्या है, पीने का पानी नहीं है जी। सड़कें सारी अवरुद्ध हो चुकी है। इतना बड़ा नुकसान हमने भी अपने जीवन काल में पहली बार देखा है। मेरा ये मानना है कि इस संकट की घड़ी में केंद्र सरकार जो हिमाचल में तबाही आई है उसके लिए इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, राष्ट्रीय आपदा इसे घोषित किया जाए, ये आप डिमांड कर रहे हैं सुक्खू जी। लेकिन इस मौसम में इस तरह की प्राकृतिक आपदा के हालात पैदा हो सकते हैं, बारिश हो सकती है, बाढ़ की स्थिति हो सकती है, ये अंदाजा तो रहा होगा। क्या कुछ तमाम एहतियाती कदम जो उठाए जाने थे वो नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से इस बार हालात और ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं क्या? नहीं, बाढ़ है, हमारे यहाँ नदियां हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर एहतियाती कदम ना उठाए जाते तो इंसानी जिंदगियां बहुत बड़ा नुकसान होता। ये एहतियाती कदम हटाने के कारण नहीं हुआ, लेकिन जो तबाही हुई है, रोड और डैमेज जो हुआ, उस मामले में मैं कह रहा हूँ कि हमें तकरीबन बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। अभी थोड़ी देर पहले सुक्खू जी, आपसे ठीक पहले हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ थे। उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि इस ऐसे हालात आएंगे ये हम सबको पता था, लिहाजा इस मौसम से पहले जो इमरजेंसी मीटिंग होनी थी, बातचीत का सिलसिला होना था ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके, वो इस बार हुआ ही नहीं है, ऐसी मीटिंग्स हुई ही नहीं है। ये भी एक वजह है। नहीं, वो उन्हें देखना चाहिए कि जो उनका अपना घर है जी, अगर इतने वो जागरूक है पूर्व मुख्यमंत्री, तो अपने घर में जो उनके घर में थुनाग में जो तबाही हुई है उस बारे में ही वो लोगों को जानकारी दे देते। सरकार को नहीं देनी थी। इस समय राजनीति करने का समय नहीं है, इस समय इस राष्ट्रीय आपदा से निपटने का समय है, हमें मिलकर का समय है। राजनीति करने के लिए बहुत आगे समय बैठा हुआ है, वो ऐसे समय भी राजनीति करेंगे, बड़े दुख की बात है। पिछले कल ही अमित शाह जी ने हमको फोन करके कहा कि कोई मदद की जरूरत है, तो इस संदर्भ में आप हमें बताइए। वो अभी भी राजनीति कर रहे हैं। वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 3 दिन पहले ही अलर्ट कर दिया था, हमने सब लोगों को अलर्ट कर दिया था, जिसके कारण नुकसान कम हुआ है। लेकिन जो सड़क के तबाही में बाढ़ के पानी को कोई रोक सकता है कि कहाँ से बहेगा? बादल फट जाते हैं, एकदम बाढ़ का पानी आ जाता है और ये हो जाते हैं। इस तबाही के मंजर में मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। इस समय मेरा ध्यान रेस्क्यू में लगा हुआ है। हमारा रेस्क्यू लोगों के से संबंधित खत्म हो चुका है, अब जो रिस्टोरेशन है उसमें हमारी सरकार लगी हुई है। अच्छा सुक्खू जी, मौसम विभाग की तरफ से अभी भी ये चेताया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि अभी और बारिश हो सकती है, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बहुत बुरी हालत है, ऐसे में लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचे, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? जैसे ही बारिश, हमारी सरकार दिन रात काम कर रही है। मैं खुद रात दिन खुद इस ऑपरेशंस को देख रहा हूँ, जिसके कारण ये लोगों की जानें बच रही है रेस्क्यू ऑपरेशंस के कारण। आप वहाँ पता कर सकते हैं कि हमारे पुलिस के जवान, हमारे अधिकारी रात के 3-3 बजे लगे हुए हैं, कैसे पहुंचे हैं, उनको पहुंचने में भी बहुत मुश्किल आई। तो इस दृष्टि से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब रिस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया, रेस्क्यू ऑपरेशन ओवर हो गया। अब जो रिस्टोर करनी है, हमने बिजली रिस्टोर करनी है कुल्लू, मंडी और अन्य शहरों में, उसको करना है, पेयजल की पूर्ति को रिस्टोर करना है, उस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। अच्छा सुखविंदर जी, जो लोग अभी तक प्रभावित हुए हैं, क्योंकि हमने देखा कि कैसे कई जो घर हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए, कई लोग प्रभावित हुए हैं, तो तुरंत फौरी उन पर राहत पहुंचाई जाए, इसके लिए क्या कदम आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से पूरी सहायता मुहैया करवाई जा रही है, पूरे संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं, तो उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा सुक्खू जी, कल गृह मंत्री अमित शाह ने जब आपसे फोन पर बात की तो किस तरह का आश्वासन, किस तरह का भरोसा उनकी तरफ से दिलाया गया? उन्होंने केंद्र सरकार से पूरी मदद का भरोसा दिया, कहा कि जिस प्रकार की मदद होगी हमें उसके लिए, हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमसे बातचीत करने के लिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे और उन्होंने जो ताजा हालात की जानकारी दी है वो
बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो वो ये बता रहे हैं कि कल गृह मंत्री अमित शाह ने खुद उन्हें फोन करके हालात की जानकारी ली है। केंद्र सरकार हर संभव मदद दिलाने के लिए तैयार है, ये उन्होंने भरोसा दिलाया है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद इस बात को मान रहे हैं कि ऐसे हालात, ऐसे भयावह हालात इससे पहले हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं रहे। इसलिए TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए बड़ी बात जो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही है वो ये कि वो ये डिमांड करते हैं कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की इस प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे।